Hello, good morning, student. How are you all? How are you all? Fine. Standard 7, Chapter 12, Reproduction in Plant. Reproduction in Plant चल रहा था स्टूडेंट. ओके, उसमें अगर आपका एक टॉपिक रहा है तो मैं एक वापस वो एक्सप्लेन कर देती हूँ सीड डिस्पर्सल का. ठीक है, उसके बाद में हम आज की एक्सरसाइज करेंगे. एक अगर ये आपका टॉपिक रिमेनिंग है सीड डिस्पर्सल. डिस्पर्स का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंट प्लेसेस तक मूवमेंट करना. सीड्स आर डिफरेंट टू द डिफरेंट प्लेसेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सीड का चले जाना. इट इज़ कॉल्ड द डिस्पर्सल. समटाइम आप कैसे जा सकते हैं? ह्यूमन बीइंग के थ्रू जा सकते हैं. ठीक है, किस किस के थ्रू इसका डिस्पर्सल हो सकता है? तो इसका रीज़न होगा किस किस के थ्रू हो सकता है. तो इसका क्या कारण है कि या टाइप्स हैं, तो एयर है, वाटर है, इंसेक्ट है, एनिमल्स हैं, इन सब के थ्रू इसका एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. ओके, इसमें आपकी सीड्स एंड फ्रूट्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, वाटर एंड एनिमल्स. विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रमस्टिक एंड मैपल. इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ड्रमस्टिक एंड मैपल. उसके बाद में लाइट सीड ऑफ द ग्रासेस और हेरी सीड्स ऑफ द आक, मतलब चिपकने वाले जो होंगे, हेरी फ्रूट ऑफ द सनफ्लावर, गेट ब्लोन विद द विंड ऑफ फार अवे प्लेसेस. सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द वाटर. कुछ सीड ऐसे होते हैं जो वाटर के थ्रू भी डिस्पर्स हो सकते हैं. These fruits or seed usually develop floating ability in the form of spongy fibers outer coating as in coconut. Some seeds are dispersed. कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स के थ्रू भी डिस्पर्स हो सकते हैं. Specially spiny seed with hook which get attached to the bodies of animal and carried away distant places. Okay. Some seeds are dispersed when the fruits and burst with sudden jerk. The seeds are scattered far from the parent plant. ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कास्टर एंड बालसम. ओके, मतलब जनरल क्या कहने का मीनिंग है इसके अंदर सीड डिस्पर्सल का, कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर चले जाना, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सल. और ये विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू पॉसिबल हो सकता है. ये आपका लास्ट हेडिंग था. अब हम आज की एक्सरसाइज इसकी शुरू करते हैं. ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर 12 है. सबसे पहला आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट. पेरेंट इज कॉल्ड द. ब्लैंक में क्या आएगा आपके? हाँ, ब्लैंक में क्या आएगा स्टूडेंट? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो ब्लैक पेन से लिखे गए हैं, डैश किया गया है, वो आंसर है. A flower may have either male or female reproductive parts. Such a flower is called the unisexual flower. Okay. The transfer of pollen grain from the anther to the stigma of some or of another flower of the same kind is known as the pollination. The fusion of male and female get is, दोनों का fusion को क्या बोलेंगे? Fertilization. Seed disperse take place by means of wind, insect and water. Describe the different method of asexual reproduction. Give example. Second question का आंसर देखेंगे आप. Asexual mode of reproduction are as follows. सबसे पहला आप लिखेंगे vegetative propagation. A plant can produce a new plant from vegetative part of the plant like root है, stem है. Second, budding. It involves the formation of a new individual from a bulb-like projection called a bud. फ्रेगमेंटेशन. न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड. यहाँ पर कट है, इसको लिखना नहीं. न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी. फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी. एक मिनट. फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट बॉडी. फिर आता है फोर्थ, स्पोर फॉर्मेशन. प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर. Next question. Explain what you understand by the sexual reproduction. Sexual reproduction is a method where male and female gamete fuse to form a new individual. In plant, stamen and pistil are male and female reproductive organ which bear the anther and ovary respectively. Okay.
उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या आता है, स्टेट द मेन डिफरेंस ई सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट रिक्वायर ओनली वन पेरेंट, ओके। रिक्वायर ए मेल एंड फीमेल, यानी इसमें एक ही पेरेंट की नेसेसिटी होती है। सेक्सुअल में बोथ द पेरेंट्स की नेसेसिटी होती है, मेल एंड फीमेल पेरेंट। डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड are identical to parent and to each other, parents and to each other. Newly formed offspring show variation in the comparison to the parent. यहाँ पर जो न्यूली बनेगा उसमें वेरिएशंस भी हो सकते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल में वो एग्जैक्ट कॉपी बनेगा। स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट रिक्वायर्ड, स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड। इसके एग्जाम्पल ईस्ट है, रोज है, जैस्मिन है, इसमें इंसेक्ट और एनिमल्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट एंड एनिमल्स, ओके। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, इसका डायग्राम आप अपनी टेक्स्ट बुक में फिगर 12.9 है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। मैं एक बार आपको टेक्स्ट बुक में से भी दिखा देती हूँ। फिगर 12.9, फिगर 12.9, 1 मिनट। आपका ये जो डायग्राम है, इस क्वेश्चन 5 में आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टामिन ए एंड ये पिस्टिल, ये आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ करना है, ओके। समझ गए सारे, ओके। उसके बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द स्टामिन टू द पिस्टिल ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के ऊपर अगर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या है? सेल्फ। सेल्फ पॉलिनेशन अकर ओनली इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द स्टामिन ऑफ वन फ्लावर टू द पिस्टिल ऑफ अनदर फ्लावर। इट अकर्स इन बोथ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। उसके बाद में, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स? The process of fusion of male and female gamete is called the fertilization. The zygote develop into an embryo. ओके, यहाँ से आप कॉपी करके पॉज करके अपना लिख सकते हैं। उसके बाद में जो डिस्क्राइब द वेरियस वेज इन विच बाय सीड्स आर डिस्पर्स्ड, कि सीड किस तरह से डिस्पर्स्ड होते हैं। इसका मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में, एक मिनट, जहाँ से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको वही है पूरा। मैं आपको टेक्स्ट बुक में से भी बता देती हूँ कि टेक्स्ट बुक में अगर आप इसको देखना नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक में भी टिक कर सकते हो इस आंसर को, ओके, वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। सीड डिस्पर्स्ड, आप यहाँ से टिक करेंगे इसमें। सीड एंड फ्रूट्स, यहाँ से टिक करेंगे। सीड एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, वाटर एंड एनिमल्स। विंग्ड सीड सच एज ड्रम स्टिक एंड मैपल। इसमें जो फिगर ये सब आते हैं बीच में, आपको आंसर लिखने का पैटर्न पता होना चाहिए, ये सब हम नहीं लिखते हैं, ओके। फिर ये पूरा पैराग्राफ और ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ओके। बीच में जो आपको ये फिगर ए बी ये सब दिया हुआ है वो बीच में आंसर के आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको जेंथियम दिया हुआ है एंड यूरिना दिया हुआ है, तो बस इतना ही, बीच में आपको फिगर नहीं लिखना है, ओके। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज फिनिश होती है, ओके। तो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज तक आप फिनिश कीजिएगा अपना रिटर्न वर्क। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ओके। बाय।